Hi everyone. Today I'll be sharing with you a 5-point strategy for all subjects of CA Final May 24 exams. This will help you in your overall preparation and make sure to implement it from today itself so that आपको एग्जाम के टाइम बहुत इजी लगेगा and आप इजीली 40 मार्क्स तक तो पहुंच ही जाओगे. 40 के बाद 60 तक रीच करने के लिए भी it will be very beneficial to you. The first point is the theory part. So obviously everyone knows that theory is not to be ignored, but I want to emphasize कि now because MCQs are going to come in your exam, especially for FR and AFM, MCQs can come from anywhere. पहले हम जो थ्योरी करते थे वो उस पोर्शन की करते थे जिस पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन अब 1-2 मार्क का क्वेश्चन जिस कंसेप्ट पे बन सकता है वो भी एमसीक्यू में आ सकता है. इसलिए आई एम एम्फसाइजिंग कि थ्योरी को बहुत अच्छे से करना, किसी भी कंसेप्ट को मत छोड़ना, बिकॉज एमसीक्यूज विल हेल्प यू रीच योर मार्क ऑफ 40 एंड फिर बाद में यू कैन यूज थ्योरी टू रीच 60. एंड स्पेशली इन द प्रोसीजरल पार्ट ऑफ टैक्सेस, डीटी एंड आईडीटी दोनों में ऐसे बहुत सेक्शन है जो असेसमेंट, ऑडिट, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर ऐसे टॉपिक से रिलेटेड है. ऐसे टॉपिक्स जनरली हम स्किप करने को टेंड करते हैं, लेकिन यही इन पे ही एमसीक्यूज आएंगे और थ्योरी पोर्शन भी बहुत सारा इस पे आता है. एटलीस्ट 40% ऑफ योर पेपर इज ऑन दिस थियोरेटिकल पार्ट इन डीटी एंड आईडीटी. सो प्लीज मेक श्योर आप इसको इग्नोर नहीं कर रहे हो, बिकॉज नाउ द एग्जाम पैटर्न हैज चेंज. यू ऑल्सो हैव टू पुट सम ऑफ योर एफर्ट्स इन दिस पार्ट सो दैट आप बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस और गारंटी के साथ पास हो जाओ. उसके बाद सॉल्विंग प्रैक्टिस. मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप पढ़ रहे हो किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को स्पेशली, एक ब्लैंक पेपर लेके स्क्रैच से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो. ऐसे भी प्लीज मत करना. क्वेश्चन लिया है कैलसी पे, कुछ तो कैलकुलेशन किया है, यस आंसर आ गया, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नो. जब आप पेपर पे सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे मैं अटक रही हूँ, यहाँ पे मुझे नोटबुक में देखना पड़ रहा है कि कहाँ मेरे कंसेप्ट में भी वीक है या मुझे समझ में नहीं आ रहा किस अप्रोच को लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं. ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप ब्लैंक पेपर पे करोगे. कैलसी पे करोगे तो आपको आपका वीकनेस ही समझ में नहीं आएगा. इसलिए एटलीस्ट जब फर्स्ट 2 रिविजन आप कर रहे हो, फर्स्ट रीडिंग एंड द नेक्स्ट रिविजन आफ्टर दैट, सारे ही क्वेश्चंस को आपने हाथ से सॉल्व करना है. इट विल हेल्प यू इन योर पेपर व्हेन यू आर राइटिंग एग्जाम्स. तब आप अटक नहीं जाओगे, आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर पाओगे. एंड जो सिर्फ कैलसी पे करेंगे वो बाद में एग्जाम में अटक जाएंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हाथ से कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को. सो प्लीज आप ये गलती मत करना. नेक्स्ट इज मार्किंग इजी एज वेल एज डिफिकल्ट क्वेश्चन. जनरली वी ओनली मार्क डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इजी होते हैं, स्कोरिंग होते हैं और रिपीटेटिव होते हैं, बार बार ऐसे पूछते हैं. ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे मिस हो गए क्योंकि आपने उनको मार्क नहीं किया, तो एग्जाम में ऐसे हो जाएगा कि अरे यार ये तो बहुत ईजी था लेकिन मैंने पढ़ा ही नहीं, इसलिए 1 पॉइंट में पढ़ा ही नहीं, इसलिए मुझे याद ही नहीं आ रहा है. प्लीज ऐसे क्वेश्चंस में मार्क करो सो दैट आप इजीली स्कोर कर पाओगे एग्जाम में. एंड अकॉर्डिंगली एक और बेनिफिट है इसका कि आप उसके अकॉर्डिंगली उस क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड करोगे. डिफिकल्ट है तो आपको पता है इसमें टाइम लगने वाला है, इजी है तो आपको पता है झट से होने वाला है. उसके अकॉर्डिंगली आप प्लान करके अपना स्टडी भी डिसाइड कर सकते हो. Next is solving past RTP, MTP exam papers or any kind of paper. So I'll take fourth and fifth point together with each other. थ्री रिविजन्स कैसे करनी है एंड पेपर्स कैसे सॉल्व करने हैं. आपको स्ट्रक्चर ऐसे करना है कि आपकी 3 रिविजन्स होंगी. फर्स्ट रिविजन विल बी अ फर्स्ट रीडिंग, इट विल नॉट बी अ रिविजन, आप समझ रहे हो कंसेप्ट को. और उसके बाद 2 रिविजन्स होंगे. तो हर एक रिविजन के बाद आपको एक पेपर सॉल्व करना है. फर्स्ट रीडिंग 1 पेपर, सेकंड रीडिंग 1 पेपर एंड थर्ड रीडिंग 1 or 2 papers. Now these papers can be past papers, RTPs, MTPs, or they can be any series which you have applied for, opted for. So that is not important. What is important कि आप अपने आप को एग्जाम सिचुएशन में रखो, एनालाइज करो कहाँ पे आप पैनिक हो रहे हो, या फिर ऐसा है क्या कि आपने पढ़ा था बट आप लिख नहीं पा रहे हो, कोई कंसेप्ट आपका वीक है क्या, किसी टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं क्या, आपका थ्योरी वीक है या प्रैक्टिकल वीक है. एवरीथिंग यू विल एनालाइज योरसेल्फ फ्रॉम ऑल एंगल्स इफ यू आर सॉल्विंग पेपर्स बिफोर हैंड. आपके पास टाइम रहेगा खुद को रेक्टिफाई करने के लिए. इसलिए मैं बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग से ही पेपर लिखना स्टार्ट करो. Abhi, you have only 6 papers. I know it's not only, but you have 6 papers compared to 8. And the time you have in hand right now is sufficient to follow this routine which I'm suggesting you. So this will help you from all the angles. आप directly आप जो आपका फाइनल एम है एग्जाम लिखना, वहां तक पहुंचने की अभी से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको शॉक से सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे बाद में कि शिट अरे ये तो मेरा रह ही गया. नहीं, आप ऑल 360 डिग्री से प्रिपेयर्ड रहोगे फ्रॉम द बिगिनिंग इट्स. And the 3 revisions which I told you,
फर्स्ट रीडिंग में बहुत टाइम देना खुद को, बहुत टाइम लगेगा हर एक सब्जेक्ट में, 15 डेज भी लग सकता है पर सब्जेक्ट, मिनिमम भी 15-20 कुछ भी हो सकता है। बट वो टाइम देना खुद को, वो देने से क्या होगा, नेक्स्ट रिविजन्स में आपका टाइम बहुत बचेगा और आपको ऑटोमेटिकली चीजें याद आने लगेगी। इवन सेकेंड रिवीजन में आपको ऐसे लगेगा कि मुझे तो सिर्फ 30 या 40% ही याद है जितना मैंने पढ़ा था उसके, बट फिर भी ट्रस्ट योर सेल्फ एंड रिवाइज एज इफ आप फिर से फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। बिलीव मी, थर्ड रिवीजन में आपको 60-70%, 80% भी याद आएगा एंड साइड बाय साइड आप क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे होंगे, आपके कंसेप्ट बहुत पक्के हो जाएंगे एंड फाइनली एग्जाम में यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी वेल। आप 40 मार्क्स की गारंटी देके एग्जाम हॉल से बाहर आ सकते हो जब आप पेपर लिख के आओगे। So yeah, this was the 5 point strategy which I have designed for you. Make sure आप इसको follow करो बहुत अच्छे से and it will definitely give you very good results. That was it. Thank you so much and bye.